हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7। हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे के सारे फीचर्स अनलॉक करने के लिए। इसके लिए कई ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का जो पैकेज है वो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड एंड मोस्ट यूजफुल है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अपनी तैयारी अभी अभी शुरू कर रहे हैं, जो 11th में है, 12th में है, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड एडवांटेजियस है। और आप देखेंगे कि 1 साल का पैकेज जो 30,000 का है, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 6,000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है पूरे 2 साल का पैकेज। एंड इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज बात करेंगे अब डाइकोटिलेडोनस सीड की। तो सीड हमने देखा था, सीड कहां से आ रहा था, जो ओव्यूल्स थे, ओव्यूल से ही सीड बन रहा था। ठीक है, तो अब सीड भी आप देखेंगे तो कभी कभी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मटर देखी होगी, चना देखा होगा, है ना, तो उसके अंदर 2 पार्ट होता है, अगर आप ध्यान दो। ठीक है ना, ऐसे अगर आप खोलिए उसको तो उसके अंदर 2 पार्ट होता है। लेकिन वहीं कॉर्न हो गया, मक्का, उसको आप लेंगे तो उसके अंदर एक ही पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर 2 पार्ट आ रहा है, ठीक है, 2 कॉटिलेडॉन्स बोलते हैं इसको, तो वो हो गया डाइकोटिलेडॉन। ठीक है, और एक ही है तो उसको बोलेंगे मोनोकोटिलेडॉन्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा पहले आप, डाइकोट और मोनोकोट क्या है। अब हम डाइकोट अगर पढ़ रहे हैं तो आप समझ गए कि इस टाइप वाले जिसके अंदर 2 होते हैं। क्या 2 होते हैं? कोटिलेडॉन्स। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं। अगर द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स। ठीक है, सबको पता है ये। A seed is made up of a seed coat and an embryo। ठीक है, सीड के अंदर की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, एक सीड कोट होता है और इसी के अंदर एम्ब्रियो होता है जो फाइनली नया प्लांट बनेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, सीड के अंदर एम्ब्रियो है जो नया प्लांट बनेगा। तो सीड कोट होगी और अंदर एक एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 और 2 कोटिलेडॉन्स। ठीक है, क्या चीजें हैं ये, अभी धीमे धीमे करके आपके सामने आएंगी तो आपको और बातें क्लियर होंगी। अच्छा, डाइकोटिलेडॉन्स क्या होगा, देखिए, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज सीड कोट। तो ये जो बात हो गई, ये हो गया सीड कोट। सीड कोट को हार्ड होना होगा क्योंकि अंदर एम्ब्रियो है, उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक, द सीड कोट की भी 2 लेयर हो गई, एक हो गई बाहर जिसको बोलते हैं टेस्टा, और अंदर वाली हो गई जिसको बोलते हैं टेगमेन। ठीक है, तो टेस्टा और टेगमेन, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन मत करना कि बाहर वाली कौन सी है, अंदर कौन सी है। अच्छा, अब एक बात आती है कि सीड कोट, ये जो सीड था पहले कभी ना कभी ओवरी से जुड़ा था, ओव्यूल्स ओवरी से जुड़ा हुआ होता है, फिर क्या होगा, ओवरी फ्रूट बन जाती है और जो ओव्यूल्स हैं वो सीड बन जाते हैं। तो एक स्कार होता है जिसका नाम होता है हाइलम। तो द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट। ठीक है, तो ये हाइलम आपने देखा है। सीधी सी बात, आप सिंपल मटर का एग्जाम्पल लेके आओ, मटर को तोड़ो तो तुमको दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं पे वो अटैच रहा होगा ना, जो भी उसकी ओवरी थी या फ्रूट था वहां से अटैच होगा वो। ठीक है, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, उस एरिया को जहां से वो अटैच था वो हाइलम होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि चना हो गई, मटर हो गया। ठीक है, जिस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका चना, जो स्प्राउट वाला चना आप लोग सब खाए होंगे। तो रात में आप भिगोते हो, है ना, और सुबह, या फिर छोले के लिए काबुली चना जो आता है व्हाइट वाला, तो पहले तो वो कितना हार्ड होता है, ड्राई ड्राई सा, रात में आप उसको भिगो देते हो और सुबह वो एकदम फूल जाता है,
पानी एब्जॉर्ब करके, है ना, कॉमन सेंस है, सबने देखा है ये। तो पानी जाने का कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए ना, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल। तो ये याद रखना माइक्रोपाइल का काम क्या हो गया, क्या हो गया फिर, विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो, सबको पता है, कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलेडॉन्स। ठीक है, द कॉटिलेडॉन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स। क्यों रिजर्व फूड मटेरियल्स, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए कहीं ना कहीं से तो खाना आएगा ना। ठीक, तो देखो ये हो गया एक रेडिकल हो गया, और ये हो गया प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या बनाता है, मैंने पहले भी बताया है, शूट सिस्टम, और रेडिकल बनाएगा रूट सिस्टम। ठीक है, तो एट द टू एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये हुआ एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक, एक्सिस क्या होगा, ऐसे होता है। ठीक, आर द रेडिकल एंड द प्लूम्यूल, ये ध्यान रखना। इन सम सीड्स सच एज कैस्टर, the endosperm formed as a result of double fertilization is a food storing tissue। अभी तक तो आपने देखा ये कॉटिलेडॉन जो है ये फूड का काम करता रहता है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म बनता है, विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू। तो ये एग्जाम्पल याद रखना अभी, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्या है, कैसे, ये हम बात करेंगे जब हम रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक और चीज देख लीजिए, इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी, द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड्स। तो क्या होगा, जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है वो क्या होंगे, एंडोस्पर्मिक सीड्स हो जाएंगे, जिसमें नहीं प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मस या एंडोस्पर्मिक। ठीक है, तो अब आपका एक काम यहां पे आ जाता है कि आप जरा सा सेलेक्ट कर लेना, कुछ एग्जाम्पल्स आप याद कर लेना जो एंडोस्पर्मिक होंगे, और आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा, और नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे। ठीक है, इन दोनों के एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एंडोस्पर्मिक होता है और कौन सा नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, और बाकी कॉटिलेडॉन क्या है, प्लूम्यूल क्या है, कॉटिलेडॉन्स आपको बता दिया, और देखिए यहां पे 2 कॉटिलेडॉन्स हैं। ठीक है, सिंगल होगा तो उसको मोनोकॉट बोलेंगे, यहां 2 हैं इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाइकॉट। और बाकी आपने देख ही लिया कि एक चीज प्लूम्यूल हो गई जो शूट सिस्टम बनाती है, रेडिकल हो गई जो रूट सिस्टम बनाती है। ठीक है, तो इतनी चीजें दिमाग में रखना डाइकॉट के बारे में। ठीक है, तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, एंड love10, ये जो love10 है ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप अनअकैडमी पे 10% पा सकते हो और ऑफ। एंड पर्सनली मुझसे जुड़ना है, मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पाना है, तो मैंने टेलीग्राम लिंक अपना ऐड कर दिया है, वहां पे जुड़ जाओ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।